guys, welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the syllabus of Unit 6 Logical Reasoning. In paper 1 you can say on our whiteboard, in syllabus paper 1 Teaching and Research Aptitude. Today we are going to study about the syllabus of Unit 6 Logical Reasoning. Okay, तो Logical Reasoning का syllabus आज की इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन एंड लास्ट वीडियो में मैथमेटिकल रीजनिंग का हमने सिलेबस ऑलरेडी हमने जान लिया है कि क्या क्या हमें स्टडी करना होता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ओके, तो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आज सिलेबस 1 पेपर 1 में जो आपका दिया हुआ है इसके सिलेबस को स्टडी करेंगे। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये आपके पेपर 1 का नेम है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड लास्ट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप चैनल पे भी जाके वीडियो सेक्शन में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अगर आप बिगनर हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, आपने नया नया स्टार्ट किया है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या हमें स्टडी करना होता है, तो ये जो वीडियो सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियोज़ को आप वॉच करिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। ओके, जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे आपको नॉलेज होती जाएगी। लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज हमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग स्टडी करना है। सो इन यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के देखिए क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल राइट कर दिया है आपको समझने के लिए। तो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया जाता है, उसमें से आपको ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करना होता है। उस पर क्वेश्चन में आपका दे दिया जाता है कि कंक्लूजन ए राइट है या कंक्लूजन बी राइट है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल राइट किया गया है। तो ये वाली इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपके यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में दिए गए हैं। ओके, तो इसमें कुछ थियरीज होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है डिटेल्स में, क्योंकि आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हाई रहता है। ओके, तो आप जान लीजिए कि हमको क्या क्या स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल समझ लिया, स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं। एंड देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लॉजिकल रीजनिंग है इसमें देखिए रीजनिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग को आप स्टडी कर लीजिएगा डिटेल्स में, क्या है ये सारी चीज़ें, इनमें क्या डिफरेंस है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस ये है, जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव रीजनिंग में जो भी हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं वो हम एजम्पशन से करते हैं, मीन्स गेस करके करते हैं। और डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, उसमें हम फैक्ट्स के आधार पे और ऑब्जर्वेशन के आधार पे कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब आप स्टडी कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक्स पे डिटेल्स में कि क्या क्या रीजनिंग के टाइप्स होते हैं। और देखिए इसमें कुछ जो है टॉपिक्स दिए गए होते हैं, टर्म्स हैं, ये सभी थियरीज हैं, इनको भी आप जानिए कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। ओके, ये जैसे कि प्रीमाइज, इन्फ्रेंस, आर्गूमेंट्स वगैरह। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है ये 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है। ओके, तो ये आर्गूमेंट है। ओके, आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर, आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो ये आप जानिए कि सारा आर्गूमेंट है। एंड ये जो प्रीमाइज है, दिस वन, व्हाट इज़ प्रीमाइज, प्रीमाइज होता है जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया होता है जिस पे कोई रीजनिंग बेस्ड होती है। तो ये जो आपका दोनों दिया गया है नंबर 1 नंबर 2, तो ये हो गया आपका प्रीमाइज 1, ऑल मूवीज आर स्टोरीज, एंड दिस इज प्रीमाइज 2, ऑल स्टोरीज आर सरप्राइजेज। ओके, एंड इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस ये कंक्लूजन को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानिए। इन्फ्रेंस इसको हिंदी में आप अनुमान भी बोल सकते हैं, जो भी कंक्लूजन निकल के आता है, तो ये आपका इन्फ्रेंस है। ओके, एंड आर्गूमेंट में क्या क्या आपको स्टडी करने होते हैं, क्या क्या टर्म्स थ्योरीज जानी है। कोगेंसी क्या है, प्रोपोजिशन क्या है, जिसको फॉर्मल स्टेटमेंट कहते हैं, और कोगेंसी इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टेटमेंट। एंड इसी तरह से इसमें आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी आपको जानना होता है, ये सब जानिएगा आप क्या है। इसको मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसी, ये सब आपको स्टडी करने होते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जीआर एग्जाम की। एंड इसके साथ इसमें सिलोगिज्म क्या है, मूड एंड फिगर वगैरह, ये सब आपको देख लेना है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो नंबर 1 आपका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसमें मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है, 2 स्टेटमेंट्स दे दिया गया है एज आई टोल्ड यू। फर्स्ट वन इज प्रीमाइज नंबर 1, ऑल मूवीज आर स्टोरीज। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दे दिया प्रीमाइज नंबर 2, ऑल स्टोरीज आर सरप्राइजेज।
तो इसमें दो आपका कंक्लूजन दे दिया है कि इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फाइंड है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कराया है। ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा नहीं समझिए कि बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि इस तरह से हमको आता है। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए हमको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको हम दोनों को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, दोनों प्रमाइजेस को। फर्स्ट प्रमाइज में दिया है ऑल मूवीज़ आर स्टोरीज़ को, जो सभी मूवीज़ होती हैं वो स्टोरीज़ होती हैं। एंड ऑल स्टोरीज़ आर सरप्राइजेस, और जो सभी स्टोरीज़ होती हैं वो सरप्राइजेस होती हैं। इसके बाद उनका कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे राइट कर दिया गया है, कंक्लूजन नंबर ए, कंक्लूजन नंबर बी। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल मूवीज़ आर सरप्राइजेस, ऑल मूवीज़ आर स्टोरीज़ एंड ऑल स्टोरीज़ आर सरप्राइजेस, कि सभी जो मूवीज़ हैं स्टोरीज़ हैं और जो सभी स्टोरीज़ हैं सरप्राइजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ओके, कि जो सभी मूवीज़ हैं सरप्राइजेज हैं, क्योंकि सभी मूवीज़ स्टोरीज हैं और सभी स्टोरीज सरप्राइजेज हैं। दैट मीन्स कि सभी मूवीज़ भी क्या होंगी, सरप्राइजेज होंगी। एंड इसी तरह से दूसरा वाला कंक्लूजन, इसको फाइंड आउट करते हैं फॉल्स या ट्रू है। तो ऑल स्टोरीज आर सरप्राइजेज। सो सेकेंड कंक्लूजन में आपका दिया है, इन सेकेंड कंक्लूजन सम सरप्राइजेज आर मूवीज़, की कुछ जो सरप्राइजेज हैं वो मूवीज़ हैं। तो यहाँ पे पहले इसको भी स्टडी करते हैं। ऑल मूवीज़ आर स्टोरीज और स्टोरीज आर सरप्राइजेज, की सभी सरप्राइजेज मूवीज़ हैं। मीन्स सभी मूवीज़ स्टोरीज हैं और सभी स्टोरीज सरप्राइजेज हैं। तो सरप्राइजेस क्या है, सभी मूवीज़ यहाँ पे दिया है, तो ये भी राइट ही है। ओके, तो दोनों कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। सो इस तरह से आप आंसर को फाइंड आउट करते हैं। और इसी तरह से वेन डायग्राम में भी कभी कोई क्वेश्चन दिया जाता है, डायग्राम बना दिया जाता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। सो लॉजिकल रीजनिंग में कभी कभी वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल राइट कर दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स राइट कर दिया है, यहाँ पे कंक्लूजन। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टेटमेंट्स में आपका दे दिया जाता है नंबर 1 प्रीमाइज नंबर 1 ऑल बोट्स आर बॉयज़, नंबर 2 प्रीमाइज 2 ऑल बॉयज़ आर लैम्प्स। इसके बाद आपका कंक्लूजन दे दिया गया इधर, नंबर 1 ऑल लैम्प्स आर बोट्स एंड नंबर 2 ऑल बोट्स आर लैम्प्स। तो इसमें मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि कंक्लूजन में फाइंड आउट करिए कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में इस तरह से चेक करते हैं। पहला वाला हम बनाते हैं ऑल बोट्स आर बॉयज़, की जो सभी बोट्स हैं वो बॉयज़ हैं। तो यहाँ पे बोट्स का वेन डायग्राम बना दिया कि जो सभी बॉयज़ हैं वो बोट्स हैं। ओके, तो पहले बोट्स को राइट करके सर्कल में, उसके बाद बॉयज़ का सर्कल बना देते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला वाला ऑल बोट्स आर बॉयज़, कि सभी जो बोट्स हैं वो सभी बॉयज़ हैं। ओके, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन ऑल बॉयज़ आर लैम्प्स, की जो सभी बॉयज़ हैं वो सभी लैम्प्स हैं। तो इसी तरह से लैम्प्स का सर्कल बना देंगे बॉयज़ के ऊपर। ओके, तो ये हो गया वेन डायग्राम बन गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि पहला वाला राइट है या दूसरा वाला। तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला ऑल लैम्प्स आर बोट्स, की जो सभी लैम्प्स हैं बोट्स हैं। तो यहाँ पे पहला है जो सभी लैम्प्स हैं क्या है, बोट्स हैं। तो बोट्स क्या है, बॉयज़ हैं, और बॉयज़ क्या है, लैम्प्स हैं। तो ये पहला वाला जो है रॉन्ग है, ऑल लैम्प्स आर बोट्स, की सभी लैम्प्स जो है वो बोट्स नहीं है। सभी बोट्स जो है लैम्प्स तो हो सकते हैं, बट सभी लैम्प्स क्या है वो बोट्स नहीं है। ओके, तो ये पहला वाला क्या है, ये रॉन्ग है। एंड सेकेंड वाला ऑल बोट्स आर लैम्प्स, की जो सभी बोट्स हैं वो लैम्प्स हैं। तो देखते हैं कि सभी जो बोट्स हैं वो बॉयज़ हैं और जो सभी बॉयज़ के हैं वो लैम्प्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला राइट होगा कि जो सभी बोट्स हैं वो बॉयज़ हैं और सभी बॉयज़ लैम्प्स हैं। तो जो सभी बोट्स हैं वो लैम्प्स हो सकते हैं, बट सभी लैम्प्स बोट्स नहीं हो सकते। ओके, तो आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया। और भी जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट आप कर लेंगे। प्रैक्टिस से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हमें लॉजिकल रीजनिंग में स्टडी करना होता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या थियरीज हैं, टर्म्स वगैरह हैं रीजनिंग से रिलेटेड। सारी कुछ चीज़ें ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे राइट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।